राम कथा में बड़ा आनंद आने वाला है। इस बार आपको बहुत कुछ नया रहेगा। कि एक बार मैं आपको चर्चा करता हूँ कि जब राम सेतु का काम चल रहा था, माता सीता को खोजने के लिए श्री राम जी समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं और सागर देवता से, समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं होते हैं। 3 दिन की कठोर साधना के बाद श्री राम जी को गुस्सा आ जाता है कि मैं नम्रता से, आपसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं और आप मुझे रास्ता नहीं देते हैं। श्री राम जी ने ऐसा सोचकर अपना धनुष बाण उठा लिया और समुद्र को सुखाने की तैयारी शुरू कर दी। श्री राम जी को कुपित देखकर, क्रोधित देखकर समुद्र देवता प्रकट हुए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा कि हे प्रभु राम, मैं तो केवल आपकी बनाई हुई मर्यादा का पालन कर रहा हूं, लेकिन जो आपका प्रयोजन है वो उचित है। मैं तो अपनी मर्यादा बदल दूंगा तो कहीं ना कहीं आपका ही नाम खराब हो जाएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समुद्र देवता को मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो आपकी सेना में है ना, 2 नल और नील नाम के ये जो वानर हैं, ये बड़े हुनरमंद हैं। इनको वरदान मिला हुआ है कि जिस पत्थर को ये अपने हाथ से उठा लेंगे वो पत्थर समुद्र में तैरने लगेगा, इतना हल्का हो जाएगा। और ये रास्ता बताकर समुद्र देवता प्रभु श्री राम से अनुमति लेकर वापस चले गए और यहाँ पर काम शुरू होता है राम सेतु को बनाने का। नलनील के नेतृत्व में समुद्र को बांधने का काम शुरू हुआ। वानर सेना में अपार उत्साह है। अपार उत्साह के साथ वानर सेना नल और नील के नेतृत्व में पत्थर उठाए लेके जाती है। हनुमान जी मेरे हर पत्थर पर श्री राम लिख देते हैं, नल नील उसे सौंप देते हैं और वानर उसको समुद्र में फेंक देते हैं। ये क्या कि श्री राम का नाम लिखने से और नल नील के हाथ का स्पर्श पाने से वो पत्थर समुद्र में तैरने लगे। वानर सेना में अपार उत्साह है। पत्थरों से समुद्र बांधे जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञान है कुल 5 दिनों में वो राम सेतु बांधा गया था। पहले दिन 14 योजन हुआ, फिर 20 योजन हुआ, फिर 21 योजन हुआ। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते 5 दिनों में राम सेतु बांधा गया। फिलहाल जब राम सेतु बांधा जा रहा था, सभी वानरों में उत्साह था। दौड़ दौड़ के पत्थरों को उठा उठा कर लेकर जा रहे थे। क्या देखते हैं, एक छोटी सी गिलहरी रेत में अपने आप को लपेटती और शरीर पर रेत चिपका के, कुछ मुंह में कंकर रख के, कुछ हाथ में कंकर रख के जाके समुद्र में फेंक के आ जाती। ऐसा बार बार कर रही। अब कुछ वानरों ने उसको देख लिया तो पूछते हैं, अरे गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है, धर्म का कार्य है, मेरे प्रभु का कार्य है। मैं यथा शक्ति अपना श्रमदान कर रही हूं। मैं प्रभु के कार्य में योगदान दे रही हूं। ऐसा सुनकर वानर लोग उस गिलहरी का उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे और कहते हैं, अरे जा जा साइड में चली जा, ऐसा ना हो तो हमारे नीचे आके कहीं हमारा ध्यान भटका दे या हमारे नीचे आके तू कहीं दब जाए। अब इस दृश्य को दूर से बैठे हुए मेरे श्री राम देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस वार्तालाप को सुन के, गिलहरी के प्रयत्नों को सुन के श्री राम जी उठकर जाते हैं
उस गिलहरी को अपने उल्टे हाथ में उठा लेते हैं कि हे गिलहरी, ये तुम जो श्रमदान कर रही हो, योगदान दे रही हो धर्म के कार्य में, इसका बहुत मूल्य है। यद्यपि तुम लघु प्राणी हो, लेकिन तुम यथाशक्ति जो श्रमदान कर रही हो, तुम्हारी जो भक्ति है, ये प्रशंसा के योग्य है। और मैं देख पा रहा हूं कि वानर लोग बड़े बड़े पत्थर ले जाके समुद्र में रख रहे हैं, लेकिन तुम जो रेत और छोटे छोटे कंकड़ लेकर जा रही हो ना, वो उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में भरते जा रहे हैं, जिनकी वजह से वो पत्थर आपस में बंधे हुए हैं। तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो गैप रह गया था, जगह रह गई थी, उस जगह को भरने का कार्य वो छोटी छोटी रेत और कंकड़ कर रहे थे। श्री राम जी उस गिलहरी की भक्ति से अति प्रसन्न हुए और गिलहरी को बड़ा प्रेम किया, अपने हाथ में उठा लिया और गिलहरी के ऊपर अपनी हाथ को फेर दिया। और जब गिलहरी के ऊपर अपना हाथ फेरा ना, तो 3 उंगलियां गिलहरी के ऊपर से स्पर्श करती चली गईं। और चमत्कार देखिए कि जिस जिस जगह वो स्पर्श करती हुई उंगलियां चली गई ना, वहां पर 3 धारियां बन गईं। ये जो धारियां आप आज देखते हो गिलहरियों के पीछे, ये कुछ और नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम का प्रेम है, मेरे प्रभु श्री राम के हाथ का स्पर्श है जो गिलहरी के पीछे बन जाता है। और इस प्रकार गिलहरी मेरे श्री राम जी की अति प्रिय बन गई। तब से श्री राम ने गिलहरी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी गिलहरी की सेवा करेगा वो मेरी कृपा का पात्र रहेगा।